प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच सरस्वती भागदू के प्रथम पाठ विद्यया अमृतम अश्नुते को लेकर के आया हूँ। आप इस पाठ के अंतर्गत आए हुए 7 श्लोकों एवं उसके अर्थों को जानेंगे, समझेंगे और उसकी विस्तृत व्याख्या को सुनेंगे। बच्चों, विद्यया अमृतम अश्नुते के अंतर्गत ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृद्ध कस्यस्विदनम। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। उसका त्याग भाव उपभोग करना चाहिए, किसी के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बच्चों, इस जगत में सब कुछ नश्वर है और ईश्वर द्वारा ही व्याप्त है, अतः आप इसको ध्यान से समझेंगे। कुर्वन्नेवेह कर्मणि जिजीविशेषतम समः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए, इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। ऐसा करने से तुझे अशुभ कर्म का लेप नहीं होगा। बच्चों, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जना। वे असुर संबंधी लोक आत्मा के आदर्श रूप अज्ञान से आच्छादित है। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले हैं वे आत्मघाती जीव मरने के अनंतर उन्हीं लोकों में जाते हैं। अर्थात जो कोई भी आत्महत्या अथवा आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं वह निश्चित रूप से प्रेत लोक में विभाग करता है, अतः आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अनेज देकम मनसो जवीयो नयन देवा आपनु वन पूर्वमर्षत तद्भावतो अन्यान एति तिष्ठत अस्मिन् तपो मातरिश्वा दधाति। वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला, एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि यह उन सबसे पहले आया हुआ है। अंधः अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूयैव ते तमो यौ विद्याम रता। जो अविद्या कर्म की उपासना करते हैं वे अविद्या रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या उपासना में ही रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसलिए बच्चों, हमें इससे बचना चाहिए। इसी प्रकार से आगे देखेंगे। अन्य देवाहु विद्यया अन्य दाहुर्विद्यया इति शुश्रूम धीराणाम ये नस्तद्वि चचक्षिरे। विद्या ज्ञान से और ही फल है तथा अविद्या कर्म से और ही फल है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था की थी। इसलिए विद्वान जन इस प्रकार की विद्या से पुरुषों को दूर रहने के लिए, बच्चों को दूर रहने के लिए कहते हैं। विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम त्यक्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे बच्चों, आप इन श्लोकों को याद करेंगे, समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।